के ऊपर थी और वो सोच ये थी कि अगर ये कुछ दोस्तों ने बनके बनाया था गुड डॉट, लेकिन उनकी जो सोच थी वो ये थी कि अभी जो उस समय है ना और इस समय भी जो जानवरों को मारा जा रहा है ना, उसको काट के उनका कत्लेआम करके जो खाया जा रहा है कुछ इंसानों द्वारा, वो दोस्तों को वो जो सोच है वो खत्म करनी थी, वो जो कत्लेआम हो रहा है वो खत्म करना था। और इसी की वजह से दोस्तों गुड डॉट का निर्माण हुआ। इस सोच की वजह से गुड डॉट का निर्माण हुआ, जिसका एक ही मोटो है सेव एनिमल सेव अर्थ, यानी कि जानवर बचाओ और इस धरती को भी बचाओ। क्योंकि वो दोस्त भी जिन्होंने गुड डॉट फॉर्म करा वो भी यही सोचते हैं, आरसीएम वाले हम जो है आप भी यही सोचते हैं, हम अगर गुड डॉट में है तो हम भी यही सोचते हैं कि ये जो धरती है जितनी इंसानों की है दोस्तों उतना ही ये जानवरों की भी है। क्या आप सब अग्री करते हैं? है ना, भगवान ने इंसानों को और जानवरों को समान रूप से ये धरती दी, लेकिन कोई हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इंसान हैं, हो सकता है हमारे दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो, कुछ भी है ना, कोई भी हो, वो भटक गए हैं, उनकी सोच में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आ गया है, जिसकी वजह से दोस्तों वो उन जानवरों को मार रहे हैं केवल और केवल अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या सब इस बात पे अग्री करते हैं? सब अग्री करते हैं? तो दोस्तों ये जो सोच है उन लोगों की, इन्हीं सोच को बदलना है ना। और आरसीएम में मेरे ख्याल से इतना पावर है, आरसीएम के लोगों में हमारे में इतना पावर है कि हम ऐसे लोगों की जो सोच है वो बदल सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हम बदल सकते हैं ना, और हम बदलेंगे ना। तो दोस्तों यही सोच की वजह से, यही जो सोच है ना, इन जानवरों को बचाने की, कुछ जो ये पाप हो रहा है उसको बचा, उनसे उन आदमियों को दूर करने की, है ना, ताकि वो पाप ना कर सके ऐसा, उन बेचारे मासूम जानवरों को बचाने की ये एक मुहिम है, ये एक सोच है, ये एक पहल है। और उस पहल के साथ हम जुड़े हैं, उस सोच के साथ हम जुड़े हैं, और ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों कि हम इस सोच को आगे लेके जाए, इस पहल को आगे लेके जाए, क्योंकि गुड डॉट हमारी कंपनी है, गुड डॉट के हम पार्टनर्स हैं। अगर हम आरसीएम के हैं, आरसीएम परिवार से है, गुड डॉट जो है वो आरसीएम के साथ है, तो ये गुड डॉट हमारी कंपनी है। क्या हम उसके पार्टनर्स हैं? तो हमें भी ये सोच को आगे लेके जाना चाहिए। तो क्या हम लेके जाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, 2016 के अंदर माननीय श्री हमारे सभी के गुरुदेव श्री टीसी छाबड़ा सर, उनके हाथों से एक बीज गुड डॉट का डाला गया आरसीएम के अंदर, है ना। 2016 में टीसी सर के द्वारा गुड डॉट का एक बीज डाला गया आरसीएम परिवार के अंदर, और धीरे धीरे उन्होंने आप सभी को बताया, है ना, आप सभी ने इस बारे में समझा, जाना, परखा, उसके बाद इस पर रिसर्च करा। हो सकता है आपने प्रोडक्ट लेके खुद ने भी इसको यूज करा, खाया, आपको टेस्ट समझ में आया, आपने लोगों को भी बताया, धीरे धीरे कुछ गुड डॉट फैला, और 2018 में ये एक छोटा सा वो बीज जो था, जो 2016 में बोया गया था, वो 2018 में थोड़ा सा खिल के बाहर आया। सही बोल रहा हूं? उसके बाद दोस्तों जब आपको ये पता पड़ा कि ये जो फूड है ये कितना अच्छा कर रहा है, कितना ह्यूमैनिटी का अच्छा कर रहा है, इंसानों का भला कर रहा है, लोगों को पाप करने से बचा रहा है, साथ ही साथ जो वो बचा रहे हैं, यानी कि हम लोग जो पाप करने से बचा रहे हैं, एटलीस्ट हमको पुण्य मिल रहा है दोस्तों। तो आपने उसको और ज्यादा अपनाया, ज्यादा और ज्यादा फैलाया, आपने लोगों तक इतना फैलाया उसको कि 2021 में आप देख सकते हैं, 2021 में वो जो एक छोटा सा एक पौधा खिल के आया था, वो थोड़ा सा और बढ़ गया। में दोस्तों, यानी कि जो अभी गया साल है उसके अंदर ये थोड़ा सा और बड़ा है। बट मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं कुछ लाइन बोलूंगा, उसके बाद हम आपके लिए और जो आरसीएम परिवार हमारे साथ नहीं है ना दोस्तों, उसके लिए भी तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये हमारी ताकत है, ये आरसीएम की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है कि गए साल हम 2 करोड़ जानवरों को बचा पाए दोस्तों। 2 करोड़ जानवरों को बचाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी बात है।
इसीलिए ये संभव है, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो हम सब दिल से जुड़े हैं आरसीएम के साथ, हम दिल से जुड़े हैं हमारी कंपनी के साथ, और हम दिल से मेहनत करते हैं, काम करते हैं केवल और केवल ह्यूमैनिटी के लिए। इस जो हमारी जगह है रहने की, उसको बहुत अच्छा करने के लिए, बहुत अच्छा लोग जो है वो रह सके, हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको एक अच्छी, एक बेहतर दुनिया देने के लिए। दोस्तों मैं सही बोल रहा हूँ है ना? लेकिन हम अच्छी जगह तो बना लेंगे, लेकिन हमको कुछ पैसा भी चाहिए, है ना? घर ऐसे नहीं चलता, है ना? उसके लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, अच्छी चीजें करनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा फर्ज है, लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि हमें पैसा भी मिले। सही बोल रहा हूँ है ना? तो उसी के बारे में हम बात भी करेंगे, और मैं यही चाहता हूँ कि इस सोच को हम आगे, इस विचारधारा को हम आगे लेके जाए, और उस विचारधारा से हम कैसा अच्छा काम भी कर सकते हैं, पुण्य का काम भी कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों हम कैसे पैसा भी कमा सकते हैं, हमारा घर भी चला सकते हैं, और हमारे जो सपने हैं वो पूरे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलर से हम बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। मैं आपको आज वो भी बताऊंगा। अब अगर हम आगे की बात करें, एक मिशन है सेव एनिमल सेवर, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारा मिशन है, यानी कि ये आरसीएम और गुड डॉग का मिशन है, यानी कि आपका मिशन है, हमारा मिशन है दोस्तों, है ना? अब अगर मैं इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं आप सभी के बीच में। ये वो प्रोडक्ट्स है जो हमारे मिशन को आगे ले जाता है, हमारी सोच को आगे ले जाता है, हमारी जो एक विचारधारा है दोस्तों, जो आपकी विचारधारा है, जो हमारी विचारधारा है, वो एक है, तो उस विचारधारा को आगे ले जाता है। ये वैसे प्रोडक्ट्स है, ये उन प्लांट से बने हुए हैं जो कि आपको केवल और केवल न्यूट्रिशन देंगे, आपको ये मदद करेंगे कि आप उन लोगों से उन जानवरों को बचा पाए जो केवल और केवल अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोटीन के नाम पे एक मिथ है उनके दिमाग में, और वो मिथ को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए दोस्तों उन बेजुबान जानवरों को मारते हैं, उन बेजुबान जानवरों का कत्लेआम करते हैं दोस्तों। साथियों ये बहुत ही समझने वाली बात है कि उनको जो जानवर मर रहे हैं ना, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनको मारा क्यों जा रहा है, उनको बस लाके और डायरेक्ट काट देते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि उनको मारा ही क्यों जा रहा है, उनकी गलती क्या है। और ये सारे लोग जो है उनको ये नहीं पता कि उनको जो है दिमाग में एक मिथ बिठा रखा है। ये बिजनेसमैन वालों ने जो एक गलत एक मिथ बिठा रखा है कि आप इन जानवरों की लाश को खाएंगे, आप इन अगर जानवरों की लाश को खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, जबकि अगर हकीकत बताऊं तो उनको प्रोटीन नहीं मिलता दोस्तों, उनको मिलता है कोलेस्ट्रॉल, उनको मिलता है ओबेसिटी, उनको मिलता है हार्ट अटैक, उनको मिलता है माइंड स्ट्रोक। उनके जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ब्लड पार्टिकल्स है वो मूव करना बंद हो जाता है, या मैं कहूं बहुत कम मूव करते हैं। इसकी वजह से दोस्तों उनके शरीर में पाचन प्रक्रिया उनकी खत्म, डाइटरी फाइबर्स खत्म, जिसकी वजह से उनके शरीर में वो उनका जो शरीर है दोस्तों वो रोगों का घर बन जाता है। मेरे ख्याल से मेरे को एक चीज पता है, आप सभी ने कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। एक बार वापस बोलेंगे, पहला सुख निरोगी काया। तो ये कहावत वो भूल चुके हैं। एक इंसानी शरीर को अगर वो मीट खा लेता है, उसको 8 दिन लगते हैं दोस्तों उसके मशीन के अंदर उसको पचाने में। इंसानी रूह मशीन जो है, हमारा शरीर जो है, इसके अंदर अगर वो डालता है उसको पचाने में, लेकिन 8 दिन तक वो खाना नहीं छोड़ता, पीना नहीं छोड़ता। अब आप मुझे एक चीज बताया, अगर इतना ज्यादा खाएंगे तो मशीन कहीं ना कहीं तो फेंकेगी ना, है ना? जो ओवरलोड है वो तो कहीं ना कहीं फेंकेगी। तो वो किस रूप में फेंकती है? कोलेस्ट्रॉल के रूप में, ओबेसिटी के रूप में, आपके हार्ट स्ट्रोक के रूप में, आपके माइंड स्ट्रोक के रूप में, तनाव के अंदर आपके जो मूड है वो स्विंग्स होते रहते हैं, आप खुश नहीं रहते। ये सारे जो नतीजे हैं ये केवल और केवल मीट खाने के हैं। मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि और क्या क्या इसके जो नुकसान है वो है। साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं उन जैसे लोगों को उससे
जानवरों को बचाने के लिए और उन जैसे लोगों को उस जानवर को छोड़ने के लिए, उस मीट को छोड़ने के लिए, लेकिन उसी केस में हम प्लांट बेस्ड हमारा जो प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं कोल्ड ड्रिंक्स की, तो लोग कोल्ड ड्रिंक भी बहुत पीना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर एक पूरी बॉटल जो है वो पीते हैं तो 10 चम्मच शक्कर, कितनी 10 चम्मच शक्कर उनके शरीर में जा रही है और डोपामाइन करके जो एक केमिकल है उसको जागृत कर रही है। शक्कर सबसे बड़ा यानी कि मीठा सबसे बड़ा एक कारण है आपके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स उजागर करने का, जागृत करने का। शक्कर डायरेक्ट ऐसे ही आपके शरीर में जाती है, कैंसर जो होता है, कैंसर सेल्स जो होते हैं वो उजागर हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझे एक चीज बताएं, अगर कोल्ड ड्रिंक, देखिए मैं थोड़ा सा सच बोल रहा हूँ ना, कटु सत्य जिसको बोलते हैं, बुरा लगता है लेकिन वो सत्य है। और अगर जब तक बुरा नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा तो हम काम करना शुरू नहीं करेंगे। क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है या न्यूज में देखा है या पेपर के आर्टिकल्स में देखा है? मैं सबसे पूछूंगा, सब जवाब देंगे कि आपने कभी ये सुना है कि कोल्ड ड्रिंक को किसी हमारे वॉशरूम को साफ करने के लिए यूज करा गया हो? आपने सुना है? और आपने सुना है, बाकी ने किसी ने नहीं सुना? तो हाँ बोलो यार, सुना है ना? तो आप ये सोचिए कि जब हम हमारे वॉशरूम को साफ करने के लिए कोल्ड ड्रिंक का यूज कर रहे हैं तो ऐसी चीज हम पी कैसे सकते? नहीं पी सकते ना सर, लेकिन लोग पी रहे और हम भी उनको रोक नहीं रहे, जबकि हमारे पावर में है, यानी कि हमारे हाथ में है उनको रोकना। हम उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भैया कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमारी गलती है ना, हमारी गलती है कि हमारे पास इतनी बड़ी पावर है और हम उनको नहीं समझा रहे, हम उनको नहीं बता रहे कि भैया कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो ये होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्तों। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस सदी के महानायक किनको कहा गया है, किसी को पता है? सॉरी जी, एकदम सही सर, अमिताभ बच्चन को, है ना, श्री अमिताभ बच्चन जी को। सॉरी, आप में से सब जानते हैं अमिताभ बच्चन जी को? सब जानते हैं ना? अब दोस्तों आपको क्या ये पता है कि श्री अमिताभ बच्चन जी अपने जवानी के दिनों में जब शूटिंग पे जाते थे तो एक दिन में वो एक कोल्ड ड्रिंक का पूरी जो बॉटल होती है वो पीते थे? क्या आपको पता है ये? इनको ठीक है सर, आपको पता है तो सर आप भी ये बताइएगा, जब वो पीते थे, है ना, तो बहुत सालों तक पिया या कुछ महीनों तक पिया, उसके बाद क्या उनको हॉस्पिटल ले जाया गया? क्यों ले जाया गया? एक बार माइक आइए ना, एक बार हो गया। वो पेप्सी का सेवन करते थे, प्रचार भी करते थे और काफी समय यूज करने के बाद उनके लंग्स खराब हो गए थे, इसलिए उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। एकदम सही है सर। श्री अमिताभ बच्चन जी को जब वो रोज जब कोल्ड ड्रिंक पीते थे ना, तब उनके यहाँ पे दर्द हुआ और जब उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, जब उनका ऑपरेशन हुआ तो इतना मलबा निकला काला काला उनके शरीर से दोस्तों, वो केवल और केवल कोल्ड ड्रिंक की वजह से। और उनकी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, उस दिन के बाद उन्होंने पीना बंद कर दिया कोल्ड ड्रिंक को, उसका प्रसार बंद कर दिया, घर में भी अलाउड नहीं है। उनके इंटरव्यूज में भी ये बोला गया है और उनके स्वयं के मुंह से बोला गया है और खुद हमारे सर ने भी बताया, और आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका पेट भी खराब होता है, अदरिया भी खराब होती है, साथ के साथ दोस्तों हमारे जो हड्डियां है वो भी कमजोर होती है। और यही सारी चीजों को बचाने के लिए, है ना, हमारे भारतवासियों को बचाने के लिए, हमारे आसियान वालों को कुछ अच्छा टेस्ट देने के लिए गुड डॉट लेके आया है आपके लिए, गुड डॉट का गुड से। दोस्तों इसके अंदर वो सारे पौष्टिक तत्व, वो सारे प्राकृतिक स्रोत जो है हमारे पास, वो सारे मिलाए गए हैं।
इसके अंदर आपको वो सारा टेस्ट मिलेगा, वो सारी चीजें मिलेगी जो एक शरीर को जरूरत है, जो जिसकी वजह से आप अपने शरीर के अंदर सारे प्रोटीन और विटामिन की कमी पूरी कर सकते हैं। आपका जो टेस्ट बड है, जो बार बार कोल्ड ड्रिंक की याद करता है, आप उसकी जगह ये पी सकते हैं और आपको कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा फायदा देगा। तो इसमें आप ये तो मान के चलिए कोल्ड ड्रिंक 0% है और ये 1000% है। इसके अंदर अच्छा कोई मुझे बता पाएगा इसके अंदर कितने टाइप की पौष्टिक आहार है? जी सर। हाँ ये अभी बोलते तो भी समझ 5 8 9 कितने सर? ये कैसे आ गए सर? ये 5 होता है। हाँ ये 8 हुआ। हाँ तो एकदम सही बताया सर ने, 8 पौष्टिक आहार है इसके अंदर। और वो ऐसे पौष्टिक आहार है दोस्तों जो हम रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं यूज करते हैं। साथ ही साथ आप अगर देखेंगे इसके अंदर आंवला है, तुलसी है ना, अदरक है, नींबू है, काली मिर्च है, लौंग है, एलोवेरा है, पुदीना है। दोस्तों मैं आपसे आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ जवान भी बैठे हैं, कुछ बूढ़े भी हैं हमारे से, है ना? तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब हम बच्चे थे तब हमारे जब घर में दादी माँ थी, हमारे दादाजी थे, तो आप लोग जब घर से निकलते थे ना तो हमारे सबके घर के बाहर एक तुलसी का पौधा जरूर मिलता था ना? तो हमारी दादी माँ स्पेशली, दादा तो नहीं बट दादी माँ जरूर हमको एक इतना सा तुलसी का पत्ता अपने जीवा पे रखने के लिए बोलती थी और फिर बोलते थे कि बेटा ये खा के या बेटी ये खा के अपने जीवा पे रखो और फिर निकलो घर से। बोलते थे ना? तो इसका मतलब क्या था? वो क्यों ऐसा करता था? क्या कोई मुझे समझा पाएगा, बता पाएगा? वो तुलसी का पत्ता क्यों रखते थे मुंह में? हाँ जी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। तुलसी घर को, फीवर को, काफ को, कोल्ड को, हर एक चीज को रोकता है सर। एकदम परफेक्ट है जी सर। सर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट है सर। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, एकदम सही। मैं दोस्तों आपको एक और चीज बताऊंगा, सर ने एकदम परफेक्ट बोला। क्या नाम है सर आपका? आरसीएम स्वाभिमान भारत में यूट्यूब चैनल, नाम आगे है। अच्छा नाम क्या नागेंद्र जी आपने एकदम मेरे को एक मूवी का सीन याद आ गया। वो मूवी है ना एक धमाल, वो नाम पूछ रहा है अय्यर स्वामी, फिर कुछ और तो नागेंद्र जी ने बहुत अच्छा बताया। तुलसी हर चीज की बीमारी का, एक रोग का जो इलाज है वो करने में सक्षम है दोस्तों। बहुत हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है तुलसी का पौधा, और उनकी जो एक पत्ती है वो हमारे लिए इतना अच्छा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम मुंह में रख के जाते हैं तो जितनी भी ओरल बीमारी जो है, हमारी जो टीथ की बीमारियां है वो भी खत्म करने में, उसको भी जड़ से हटाने में तुलसी कारगर साबित हुई। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जब हमको बीमारी होती है या मेरे को फीवर आता है तो जब हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग है ना, वो हमको उस टाइम पे काढ़ा पिलाया करते थे। वो जो काढ़ा हुआ करता था वो हुआ करता था अदरक, नींबू, काली मिर्च, लौंग के साथ मिला के। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है ना? ऐसा काढ़ा पिया है आपने? थोड़ा सा टेस्टी नहीं होता था, थोड़ा सा कड़वा लगता था, हमको बड़ा गुस्सा आता था कि ऐसा काढ़ा क्यों पिलाया है। बट वो ऐसी चीजें थी, वो ऐसे पौष्टिक आहार से बना था, ऐसे प्राकृतिक स्रोत से बना हुआ था, जिसकी वजह से कि हमारे शरीर को अगर एक बार भी एक गिलास भी हमने पी लिया तो वो पूरा का पूरा रोग को काट देता था, फीवर को काट देता था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है ना? सबने पिया ऐसा करा? तो दोस्तों यही तो सारी प्राकृतिक चीजें हमने भी यहाँ पे मिलाई है। अब अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, जेंट्स शायद इससे थोड़ा कम रिलेट करेंगे, बट एलोवेरा लेडीज के अंदर बहुत फेमस है। यहाँ पे जितनी भी लेडीज है मेरे ख्याल से सब मेरे साथ होंगे कि हाँ हम एलोवेरा यूज करते हैं स्किन के ऊपर, उसको निखारने के लिए। सही बोल रहा हूँ? आवाज कम आई लेकिन ठीक है। तो दोस्तों ये भी एक ऐसी चीज है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो डाइटिशियंस होते हैं, जो हेल्थ को ऊपर बहुत प्रमोट करते हैं, ऐसे डाइटिशियंस जो आपकी हेल्थ चाहते हैं या आप उनके पास जाते हैं कि यार हमारी हेल्थ सुधरे, उसके लिए हमें कुछ उपाय बताएं, तो वो भी तो
विटामिन D3 की जो कमी है वो भी ये गुडशिप पूरा करता है। इसके अंदर इतनी ताकत है। अगर मैं बात करूं आज के समय की, है ना, तो जो समय चल रहा है अभी कोविड का समय चल रहा है, सही बोल रहा हूं? कोविड के बड़े भैया भी आने वाले, एकदम परफेक्ट। कोविड के बड़े भैया का नाम है ओमिक्रॉन, है ना, वो भी आने वाले हैं और वो उसको थर्ड वेव के रूप में ले रहे हैं। क्या मैं सही हूं? है ना? उसके अंदर थर्ड वेव की अगर हम बात करें, उससे पहले अगर हम कोविड की बात करें दोस्तों, तो कोविड के अंदर जिन जिनको भी कोविड हुआ, भगवान न करे आगे हो, लेकिन जिन जिनको हो गया, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स ने उनको विटामिन सी के हाई डोजेस दिए। सही है? विटामिन सी के हाई डोजेस दिए ताकि उनका शरीर जो है उन रोगों से बच पाए, उन रोगों से बच पाए और उन रोगों को काट पाए, उस वायरस को खत्म कर पाए दोस्तों। वो केवल और केवल विटामिन सी की डोजेस, हाई डोजेस से ही हो सकता था। और जिनको ये लगा वायरस, उनके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी थी। उसका एक रीजन था क्योंकि उनका जो खान पान था, जो भी वो खा रहे थे, जो भी बाहर की रासायनिक चीजें वो पी रहे थे, उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर विटामिन और प्रोटीन की कमी हुई, जिसकी वजह से उनको, उनकी जो शरीर है उनके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो गए और रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से उनको ये वायरस छू पाया, उनके शरीर में घुस पाया। क्या आप अग्री करते हैं? तो दोस्तों अगर आप अग्री करते हैं तो आप फिर कदम क्यों नहीं उठाते अपने शरीर को बचाने के लिए? क्यों नहीं उठाते? मेरा आपसे एक प्रश्न है। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके एक हाथ में एप्पल है, सब सुन रहे हैं ना? आपके एक हाथ में एप्पल है और एक हाथ में एप्पल का जूस है किसी भी कंपनी का। वापिस बोलता हूं, इस हाथ में आपके पास एप्पल है जो कश्मीर की है और एकदम ओरिजिनल है, ठीक है? और इस हाथ में आपके पास एप्पल का ही जूस है लेकिन किसी कंपनी का है। आप क्या लेना प्रेफर करें? एप्पल। मैं एक बार सबसे सुनना चाहता हूं जोर से। एप्पल। एप्पल लेना क्यों? रीजन क्या है? ठीक है, ओरिजिनल है। और कुछ? हाँ जी, प्राकृतिक है, ठीक है, नेचर ने दिया हुआ है ना? तो आप मुझे एक चीज बताएं दोस्तों कि अगर हम खुद एप्पल खाएंगे लेकिन हम हमारे घर वालों को एप्पल नहीं खिला रहे तो क्या ये चलेगा? अगर हम ये एप्पल खा रहे हैं और हम हमारे दोस्तों को एप्पल नहीं खिला रहे तो क्या ये चलेगा? है ना? अगर हम एप्पल खा रहे हैं और हमारे ससुराल वालों को ये एप्पल नहीं खिला रहे तो चलेगा? अरे इसमें इतना नहीं, इतना कम नहीं, ससुराल ने क्या बिगाड़ा? हाँ जी। तो दोस्तों मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि हमारे हाथ में अगर एप्पल है, अगर हमारे हाथ में ये एप्पल है तो हम उस एप्पल के जूस की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं? उस रासायनिक चीजों की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं जो हमको बिल्कुल खत्म कर देगी, हमारे शरीर को बिल्कुल खत्म कर देगी दोस्तों। तो आज से, अभी से, इसी समय से हमें ये सोचना है कि हमें ये एप्पल चाहिए या हमें वो रासायनिक चीजें चाहिए जिसकी वजह से हमारी जेब का पैसा भी जा रहा है, साथ ही साथ हमारा इतना मेहनत करा हुआ पैसा हम दिन भर फील्ड में घूमते हैं, दिन रात हम इधर उधर घूमते रहते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारे साथ लोग जुड़ जाए और हम मेहनत करते रहते हैं और उस मेहनत से हम जो पैसा कमाते हैं वो हम इन कंपनियों को दे देते हैं जो बाहर की कंपनी है कोल्ड ड्रिंक के नाम पे, और वो जो पैसा है वो बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका सौदा खत्म नहीं हुआ दोस्तों। आपने कोल्ड ड्रिंक का पैसा तो दे दिया, बट उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जाकर भी अपना इलाज के लिए पैसा दे। सही बोल रहा हूं? तो हमें ऐसा क्यों करना है जब हमारे पास ये एप्पल है, हमारे पास ये प्राकृतिक स्रोत का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, हम क्या ये बाहर बता पाएंगे? क्या हम इसको फैला पाएंगे? है ना? अगर हमने फैलाया दोस्तों तो जरूर है कि आप खुद के सेहत का ध्यान रखेंगे, घर वालों के सेहत का ध्यान रखेंगे, लेकिन साथ के साथ आप अपना बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे। सही बोल रहा हूं? सब अग्री करते हैं दोस्तों? इसके कुछ यूजेस है गुडशिप के, है ना? ये आप सभी को पता है, बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि सादे पानी के साथ आप ले सकते हैं, सोडे के साथ ले सकते हैं, वाटरमेलन आइस कैंडी बना सकते हैं, गर्म पानी में एज अ टी
गुड़शित की आप ले सकते हैं, दही के साथ आप ले सकते हैं, आम पन्ना में ले सकते हैं, आपसे में शहद आता है दोस्तों, उसके साथ आप उसको ले सकते हैं, साथ ही साथ आम रस के साथ ले सकते हैं, लेमन आइस कैंडी के साथ ले सकते हैं और नींबू पानी में ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके बहुत सारे यूजेस है ना। मेरे को किसी ने बताया कि उन्होंने लस्सी में भी इसको यूज करा, और कल मतलब जो उदयपुर में अभी आए हुए हैं, हमने कल उनका ट्रेनिंग सेशन था, तो उनमें से एक सर ने मुझे बताया कि उन्होंने आलू गोभी की जो सब्जी होती है ना, उसके ऊपर भी गुड़शित छिड़क के खाया है, बहुत स्वाद लगा है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है गुड़शित, आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं ऐसे लोगों की जो कि मीट लवर्स है ना, जो मीट खाते हैं और हमें उनको वो मीट छुड़वाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास उसकी पसंदीदा चीज है तो आप उसको तभी छुड़वा सकते हैं जब उस पसंदीदा चीज जैसी कोई चीज उसके हाथ में मिल जाए और एक बार वो अगर उसको यूज करे तो वो उसकी पसंदीदा चीज हो जाए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सब अग्री करते हैं है ना। तो ऐसी एक चीज है हमारे पास, आपकी खुद की कंपनी गुडडॉट के पास, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, और साथ ही साथ दोस्तों वो ऐसा भ्रम तोड़ती है लोगों का, जो मीट खाते हैं वो ऐसा भ्रम तोड़ती है उन जैसे लोगों का जो ये बोलते हैं कि मीट खाने की वजह से हमको प्रोटीन मिलता है, जबकि हकीकत यह है कि उनको कोलेस्ट्रॉल मिलता है, उनको फैट मिलता है, उनको इतनी अनेक बीमारियां मिलती है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपको हकीकत बताऊं तो मीट जो होता है, मीट हमेशा रिलेटेड होता है कैंसर से। अगर आपने देखा होगा कैंसर और मीट दोनों ऐसे चलते हैं, एक का हाथ पकड़ के चलते हैं। अगर आप मीट खा रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स डेवलप होना निश्चित है, और कभी ना कभी वो कैंसर सेल्स जागृत हो गए तो उसका इलाज नहीं है दोस्तों। हम सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं, है ना। हम सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं। यस। क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम कैंसर के जैसी बीमारी का इलाज करवा सकें? जी नहीं। नहीं है ना। पहले ही तो कैंसर का इलाज नहीं है, और जब इलाज आया तो इतना महंगा है कि हमारे मेरे ख्याल से संभव नहीं है दोस्तों। मैं सही बोल रहा हूँ? हमारे घर बार बिक जाएंगे अगर भगवान ना करे, तो क्यों हम ऐसी चीजों का सेवन करेंगे? मैं तो बोलता हूँ कि हम तो नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं एटलीस्ट उनको तो हम रोके, उनको भी तो समझाए कि भैया तुम्हारे पास क्या इतना पैसा है कि तुम कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकोगे? तो उनका आंसर क्या होगा? नहीं होगा ना। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीजों की वजह से, यही चीज सोच के गुडडॉट आपके बीच में एक और प्रोडक्ट लेके आया था, जो शायद आप लोगों ने गुडशित जैसा अपनाया उसको भी अपनाया, जिसका नाम है प्रोटीज एंड प्रोटीज प्लस, जिसके अंदर आपको विटामिन B12, D3, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड जैसी बहुत अनेकों चीजें मिलती है, और आपके शरीर को ये चुस्त, तंदुरुस्त और एकदम दुरुस्त बना के रखती है, और आपके स्वास्थ्य को एकदम शानदार रखती है दोस्तों। क्या आप अग्री करते हैं? क्या आपने खाया है प्रोटीन? सबने खाया है? मतलब थोड़ा कम खाया, मुझे लग रहा है आवाज नहीं सुन रहा। सबने खाया है? कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? यस। मुझे कब खिलाएंगे? खुद बना के मैं कब तक रुकूं आपके लिए? चलिए आज मैं आपके हाथ का प्रोटीन कुछ ना कुछ अच्छी डिश खा के जाऊंगा, ठीक है? यस। खिलाएंगे ना? यस। प्रोटीन खिलाएंगे ना? यस। अगर टाइम हुआ, समय हुआ तो मैं भी बनाऊंगा आपके साथ प्रोटीन, चलेगा? यस। कुछ नई डिश अपन बनाएंगे, चलेगा ना? यस। तो दोस्तों ये ऐसा प्रोडक्ट है आप सभी के बीच में, जो आपको जो मीट लवर्स है उनको छुड़वाने के लिए है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा देता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो शक्ति है कि आपकी पिन जो है वो चेंज करवा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर केवल और केवल आपको मिलेगा प्रोटीन, केवल और केवल आपको मिलेंगे विटामिन, केवल और केवल आपको मिलेंगे ऐसे न्यूट्रिशन जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी हलचलें हो सकती है, और वो हलचल जो होगी वो आपके अच्छे के लिए होगी, वो आपके शरीर की चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए होगी दोस्तों। अगर अब मैं बात करूं प्रोटीन क्यों जरूरी है, या मैं कहूं प्रोटीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्यों जरूरी है, क्या कोई मुझे
जी, मसल चाहिए, ठीक है, और न्यूट्रिशन तो आपको क्या है? हाँ जी, माल के बाल के लिए माल, ठीक है, बाल के लिए। और कोई कुछ बताएगा? अच्छा सर, आपके बाल अच्छे हैं इसलिए आप लोगों को चिढ़ा तो नहीं रहे? हाँ, ऐसे लोगों को ऐसे चिढ़ा तो नहीं रहे जिनके बाल थोड़े से कम है, देखो मेरे बाल अच्छे हैं प्रोटीन की वजह से। हाँ ठीक है, ठीक है। दोस्तों, प्रोटीन इसलिए जरूरत है आपके जो शरीर है उसके पूर्ण विकास के लिए, आपके शरीर, हाँ जी मैम, शरीर की मरम्मत करता है सर। रख रखाव के लिए सर, शरीर की रख रखाव। मैं वही पूर्ण विकास के लिए, जी, शरीर की मरम्मत करता है सर। हाँ, शरीर की मरम्मत करता है। हाँ जी मैम, आप प्रोटीन खाइए मैम, आवाज नहीं आ पा रही है। और गुड़सिप लीजिए, थोड़ा गला साफ होगा। मेरी आवाज ऐसी है सर। नहीं, आप प्रोटीन और गुड़सिप खाइए, एकदम सही हो जाएगा और तेज हो जाएगा। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है बिना माइक के? यस। तो ये प्रोटीज और उसका ही कमाल है। कहाँ तक आ रही है मेरी आवाज? लास्ट तक आ रही है? एकदम सही आ रही है? यस। तो ये प्रोटीज, वेज बाइट, गुड़सिप, इन्हीं का कमाल है। बिना माइक के लास्ट तक पहुंचे तो फिर ये खाना शुरू करना पड़ेगा। केवल बातें नहीं करनी है, हमें खाना भी है, क्योंकि हमारी सेहत बहुत जरूरी है हमारे लिए। अच्छा दोस्तों, मैं इसके आगे बढ़ने से पहले आपको एक कहानी बता रहा हूँ। हाँ जी सर, बोल रहे हैं, आप बताएं। सर मैं मान गया, आपने इतने खतरनाक करके बोला, मैं डर के मान गया। वैसे सही बोला। जी सर बताएं। जय हिंद। कोई शक? एकदम सही बोल रहा हो ना। देखो, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मजाक चलती रहनी चाहिए, सही बोल रहा हूँ? यस। थोड़ा एंटरटेनमेंट रहेगा, कुछ एंटरटेनमेंट के साथ अगर ये हल्की फुल्की मजाक सबको चलेगी ना? यस यस चलेगी ना? यस मैंने मजाक करना जैसे शुरू करा, सब मेरी तरफ देखने लगे और बोल रहे हो कि हाँ कोई तो बोल रहा है। यस तो ये हल्की फुल्की मजाक चलते रहेगा ना? यस। कोई बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं। चलिए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ना मेरे जो दादा थे, मतलब अभी नहीं है, मेरे बीच में हो, और आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा कर देते हैं। दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं प्रोटीन प्लस की, तो ये प्रोटीन से बड़े भैया है ना, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा प्रोटीन है। साथ ही साथ आपको विटामिन B12, विटामिन D3, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड जैसी जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में ये सक्षम है। और आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। कोई इसको खीर के उसमें भी यूज करता है, कोई इसकी दाल बाटी जो होती है उसमें बाटी के अंदर भी इसको यूज करता है। गुलाब जामुन भी हमने सुने हैं जिन्होंने बनाए हैं, और मैंने बहुत अच्छी नई डिशेज सुनी थी जो अभी उदयपुर आ रहे हैं, वो नई डिशेज बताते रहते हैं। एक का रेस्टोरेंट है, अभी वो उदयपुर में ही है दोस्तों, भंडारी साहब उनका नाम है, और वो अभी उदयपुर के अंदर है, उदयपुर ट्रिप में, और अभी घूम रहे हैं उदयपुर, है ना। तो उन्होंने कल हमें बताया था कि उनका रेस्टोरेंट है, और वो रेस्टोरेंट में गुडडॉट के प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे नूडल्स, गुडसिप और प्रोटीज, है ना, वेज बाइट। वो प्रोटीज को इसमें, अच्छा कोई मुझे बता सकता है इसके प्रोटीज अगर आप लोगों ने खाया है तो प्रोटीज के कितने इसके अंदर पीसेस आते हैं? किसी ने नहीं गिना ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें 120 से लेके 130 के बीच में प्रोटीन के टुकड़े जो बोलते हैं अपन, वो आते हैं ना, पीसेस आते हैं। तो वो जब प्रोटीन का कुछ बनाते हैं, जैसे वो प्रोटीन चिली बनाते हैं, तो कुछ मतलब अगर आपको पता तो प्रोटीन से जो है जैसे पानी होता थोड़ा सा फूलता है ना, तो उसकी वजह से वो केवल 10 रुपए का प्रोटीन अगर यूज करते हैं तो आगे वो जो प्रोटीन चिली की जो प्लेट है वो उनको 60 से 70 रुपए में आगे देते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके उन्होंने बहुत सारी डिशेज का इन्वेंशन करा प्रोटीन की वजह से और प्रोटीन को लेकर। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसके अंदर प्रोटीन भर भर के है। मैं आपको एक चीज
बताऊंगा। हमारे उदयपुर में एक मैडम आए थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, असम से थे वो, और दिसंबर स्टार्टिंग के बीच में आए थे, 3 से 5 वाले जो उदयपुर में थे उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जब वो दही बड़े या कुछ ऐसा कुछ बना रहे थे और उनके अंदर जब वो बड़ों को या जो डिश बना रहे थे जब वो दबाते हैं ना प्रोटीज को तो पानी निकलता है ना, जो पानी निकलता है वो उनको भी सेव कर देते हैं, किसी ग्लास में रख देते हैं, किसी तपेली में रख देते हैं। तो हमको भी आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमने उनसे मैम से पूछा मैम आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि सर प्रोटीन के अंदर तो प्रोटीन है बट उसका जो पानी है उसमें भी तो प्रोटीन है क्योंकि ये उसी के अंदर से होके आ रहा है। तो दोस्तों आपको अगर अपनी सेहत का ध्यान रखना तो हर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको केवल प्रोटीन देंगे, इसके अलावा इनका कोई मंशा नहीं है, केवल और केवल आपको प्रोटीन देने की मंशा है। प्रोटीन प्लस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सोया प्रोटीन है, ओट्स का आटा है, मटर का आटा है, और इसके अंदर ज्यादा प्रोटीन है और ज्यादा डाइटरी फाइबर्स है दोस्तों। इसके अंदर विटामिन B12 है, D3 है, जिंक है, इसके अंदर आयरन है, फॉलिक एसिड, इतने सारे न्यूट्रिशन है, इतने सारे विटामिन से दोस्तों कि आपके शरीर की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ये पूरी कर सकता है। ये दोस्तों प्रोटीन से मिलने वाले ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जो आपके शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, जिससे आपका शरीर बनता है, जिससे आपका शरीर विकसित होता है दोस्तों। जैसे कि विटामिन B12 ये आपके नर्वस सिस्टम को सही रखने में और आपका जो ब्लड है, जो आपका खून है उसको बढ़ाने में, या मैं कहूँ हीमोग्लोबिन जो होता है उसको सही ढंग से फॉर्मेशन देने में बहुत ज्यादा कारगर है। D3 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे जो बोन्स है, जो हमारी हड्डियां है उसको मजबूत रखता है, जिससे आपके जो जॉइंट पेन होते हैं वो कम हो जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं जिंक की बात करूं तो आपका इम्यून सिस्टम में चुस्त रखने के लिए एकदम सही चीज है। आयरन आप जो अनीमिया बीमारी होती है उसे फाइट करने के लिए है, और फॉलिक एसिड आपके फीटल डेवलपमेंट ब्लड फॉर्मेशन के लिए है दोस्तों। कैल्शियम हम सबको पता है हमारी जो हड्डियां है उसको मजबूत रखने के लिए, हमारे स्केलेटन को सही रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये सारी चीजें अगर आप उसको सोचेंगे दोस्तों तो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारे विटामिन हैं, ये वो सारे न्यूट्रिशन हैं जिससे कि आपकी बॉडी बनती है और जिससे कि आपकी बॉडी का पूरा पूर्ण विकास होता है, जिससे आपके बॉडी के सारे सेल्स जो है वो एकदम सही ढंग से डेवलप होते हैं और आप सही जीवन भर चुस्त और तंदुरुस्त घूम सकते हैं दोस्तों। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात, इसके अंदर पी प्रोटीन है, ओट्स है, सोया प्रोटीन है दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स है और किनोवा है। ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके प्राकृतिक स्रोत है, जो नेचर ने स्वयं हमें दिया है, नेचर ने हमें दिया है कि हम उसको यूज कर सके। बट चूंकि हमें नहीं पता हमें किस मात्रा में इसको यूज करना है, इसी कारणवश इन सभी का मिश्रण करके हमने ये प्रोडक्ट बनाया है और आपके लिए बनाया है दोस्तों, और आगे आप फैला सके उसके लिए बनाया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, ये मैंने आपको बताया कि मीट खाने से क्या क्या हो सकता है। ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, आपका तनावग्रस्त हो सकते हैं, आपके माइंड स्विंग्स हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको है ना एक चीज बताना चाहूंगा कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। मैं केवल 5 से 10 मिनट लूंगा, है ना। 5 से 10 मिनट में मैं आपको पूरा एक ऐसी चीज बताना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग एंड डिफरेंशिएशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जो आपको मदद करेगा आपके जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए। आप कैसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, कैसे उनको सेगमेंट कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये आप देखिए सामने, SCPT का मतलब है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग और डिफरेंशिएशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, सेगमेंटेशन का मतलब कि आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग जो अपनी प्रांत है उसमें बांट देना है ना। या फिर मैं कहूं कि आपको लोगों को ऐसे बांटना है कि उनके लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस एज के है,
और वो किस जगह पे, किस शहर में, किस सिटी में, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसका फायदा ये मिलेगा दोस्तों आपको कि अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, जिसके अंदर अगर एक ग्रुप को आप बांटते हैं तो छोटे से लेकर बड़े तक आपको बांट देना है। आप समझे मेरी बात? सब समझ रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है ना? सब है मेरे साथ? तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक ग्रुप के हिसाब से अगर लोगों को बांटेंगे तो आपको एक ₹200 received on phone pay. लोगों को अप्रोच करना है। आपको एक ऐसी शक्ति मिलेगी कि आपका दिमाग सही एकदम खुल जाएगा, सही दिशा में चला जाएगा कि हमें किस लोगों को टारगेट करना है जिससे हमारा बिजनेस बढ़ सके। अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं तो नूडल्स के लिए बच्चे एकदम सही है। अगर मैं टीनेजर की बात करूं तो गुड से नूडल्स के लिए एकदम सही है। अगर मैं शादीशुदा की बात करूं तो आपके जो वेज वाइन हो गया, प्रोटीन है, उसके लिए वो एकदम सही है। अगर मैं बड़े बूढ़ों की बात करूं तो दूसरे प्रोडक्ट जो आते हैं, अचारी टिक्का है ना, करी, इन सब के लिए वो सही है। अगर मैं बात करूं लाइफ स्टाइल की, लाइफ स्टाइल का मतलब हो गया हम ऐसे लोगों को सेगमेंट करें, हम ऐसे लोगों का नाम लिखे हमारी डायरी में जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट है, जो फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, या जिनका जो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो नौकरी पेशा है, सुबह उनको फटाफट निकलना होता है। तो ऐसे लोगों को अगर हम लाइफ स्टाइल के बेसिस पे करें दोस्तों तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। आपने जैसे ही इनको सेगमेंट कर दिया, यानी कि अपनी डायरी में लिख लिया कि ऐसे कौन कौन लोग हैं, और अगर ऐसे लोग नहीं मिल रहे तो आपको ये देखना है कि आपके दोस्त के दोस्त जो है वो ऐसे है क्या, आपके रिश्तेदार के जो दोस्त है वो ऐसे है क्या, और क्या हम हमारे रिश्तेदारों से मदद करके उनसे एक बार मिल सकते हैं और उनको ये प्रोडक्ट बता सकते हैं। आपने जैसे ही ऐसे लोगों को पेपर पे लिख लिया, उनको बांट दिया, उसके बाद आप उनको बारी बारी से टारगेट कर सकते हैं। आप बारी बारी से उनसे बात कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए आप बात कर सकते हैं, बूढ़े लोगों जो मैंने आपको बताया था एज के हिसाब से आप वैसे बात कर सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोगों से आप बात कर सकते हैं, यानी कि डाइटिशियन से भी आप मिल सकते हैं, जिम वाले जो ओनर होते हैं उनसे आप मिल सकते हैं और उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। और वो जो लोग होंगे दोस्तों, वो अगर आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे